हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी भक्तजनों को माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता कौन है और क्या है, ये सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी पुत्री तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देख करके मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसके रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देख करके इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ करके इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जा करके पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुन करके ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बन करके दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक अक्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी लगती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतना दुखदायी यह पिशाच जीवन प्राप्त हुआ। देव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया, न कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खा करके ही दिन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों के लिए एक दूसरे से चिपट करके बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवतागण तथा गंधर्व इनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देख करके महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब बताइए। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़ करके पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसके मानो सब यज्ञ, तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।